हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इससे पहले आपने क्लास 8 में ही चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 5 देखा था जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में देखा था, किस तरीके से हम उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करवा सकते हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में आपने 8th क्लास से पहले भी आपने कुछ प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, तो आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, किस तरीके से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेनली रिप्रोडक्शन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड अदर एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारी चैप्टर नंबर 6 की रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, सो do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in previous classes? ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद है, आपके रिकॉल कर सकते हैं कि आपने जो डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, सर्कुलेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी थी अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, ये सब हमारी क्या है, बॉडी के लिए एसेंशियल है, हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। You have also learned that about the process of reproduction in plants. आपने प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में प्लांट्स में भी पढ़ रखा है कि प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पेसीज। ठीक है, स्पेसीज। अब आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी एसेंशियल प्रोसेस है जिससे एक के बाद एक क्या होता है, एक के बाद एक स्पेसीज जो है वो आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, कभी उसका जो वो होता है वो कभी खत्म नहीं होती है। मतलब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई आपके सामने कोई ह्यूमन खड़ा है और वो तुरंत मर गया तो धीरे करके ऐसे सारे ह्यूमंस डाई हो जाएंगे तो कोई और ह्यूमन नहीं मिलेगा या कोई और एनिमल नहीं मिलेगा। सब एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं तभी वो हमारे इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं ये सब। सो इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। अब आप ये सोचिए कि अगर ऑर्गेनिम्स जो हैं अगर ये रिप्रोड्यूस होना बंद कर दें, मतलब अगर ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस ही ना हो तो क्या होगा? क्या आपके सामने ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स ये सब रह पाएंगे? आपको लगता है कि कितने टाइम तक होगी? ज्यादा सारा 100 ईयर्स बाद क्या पता, अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो 100 ईयर्स बाद तो हमारी अर्थ से धीरे करके सब चले आएंगे। तो हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation। ठीक है, तो ये क्या होती है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कंटिन्यूशन लाती है कि एक के बाद एक इंडिविजुअल आते रहे। ठीक है, उनके जनरेशन आगे बढ़ती रहे। You have learned in your previous class about reproduction in plants। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रखा है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। अब हम इस चैप्टर में, इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। प्लांट्स को तो हमने पढ़ लिया, अब एनिमल्स में किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन, अब हम ये पढ़ेंगे। तो अब हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है टॉपिक 6.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। किस तरीके से रिप्रोडक्शन, क्या क्या अलग अलग मोड्स होते हैं। सो हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। क्या आपने कभी यंग वंस को देखा है, अलग अलग एनिमल्स के? यंग वंस मतलब छोटे छोटे से वो बच्चे होते हैं, उन्हें कभी आपने अलग अलग एनिमल्स को देखा है? देखा होगा आपने कहीं तो। सो ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस व्हाइल कंप्लीटिंग टेबल 6.1 shown in example at 5 number 1 to 1 and 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए ऐसा आपको यहाँ नंबर में दिखाए गए हैं सी 1 to 7। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, आपको इन कॉलम्स में बढ़ना है कि ये जो एनिमल्स हैं इनके यंग वंस क्या कहलाते हैं। जैसे हम ह्यूमन के यंग वंस को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। कैट के यंग वंस को क्या कहते हैं, डॉग के यंग वंस को क्या कहते हैं। बटरफ्लाई के यंग वंस को क्या कहते हैं, हैन के यंग वन को क्या कहते हैं, काउ और फ्रॉग के भी यंग वंस को क्या कहते हैं। आपको इस तरीके से यहाँ पे इस टेबल को अपनी नॉलेज से फिल करना है।
ठीक है। You must have seen that the young ones of various animals being born. लेकिन आपने ये देखा होगा young ones अलग अलग एनिमल्स के born जरूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल ऐसा हो कि जिसके young ones नहीं होते, मतलब किसी ये हर एक एनिमल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता ही करता है। Can you tell how chick and caterpillars are born? क्या आप बता सकते हैं जो चिक होती हैं और कैटरपिलर्स होते हैं वो किस तरीके से बॉर्न होते हैं, उनकी क्या प्रोसेस होती है? चिक और कैटरपिलर में क्या सिमिलर रहता है, क्या डिफरेंस रहता है, किस तरीके से वो बॉर्न होते हैं? डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम एज दी बिफोर दे बॉर्न एज दे डू नाउ? ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। अब आप क्या सोच रहे हैं कि जो यंग वंस होते हैं क्या वो सेम दिखते हैं जैसे कि वो बॉर्न होने से पहले थे? जैसे वो बॉर्न होने से पहले थे क्या वो बिल्कुल सेम होते हैं? क्या वो बॉर्न हो ही उसी शक्ल से होते हैं? क्या वो बिल्कुल ऐसे ही होकर बॉर्न होते हैं? तो इसी भी हम फाउंड कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं क्या होता है ये पूरी प्रोसेस। ठीक है, सो ये टेबल 6.1 तो आपको बढ़ना ही है। आगे चलते हैं। Just as in animals, there are two modes by which animal reproduce. ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में होता है, जैसे कि प्लांट्स में दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से एनिमल्स में भी दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक होता है दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो टॉपिक 6.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था प्लांट्स में, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जिसे आपने क्लास 7 में पढ़ा था। You will remember that plants can reproduce sexually, have male and female reproductive parts. ठीक है, आपने पढ़ा था कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। वो उनमें एक तो मेल फ्लावर होता है और एक फीमेल फ्लावर होता है। ठीक है, दो फ्लावर्स होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, और फ्लावर क्या होता है, उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो हमने जैसे कि देखा था कि उसमें जो मेल और फीमेल के पास वो क्या होते हैं, अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कैन यू नेम दीज पार्ट्स? अब आप क्या इन पार्ट्स का नेम बता सकते हैं? ठीक है, सो इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसी तरीके से एनिमल्स में भी जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं अलग अलग, दोनों के पास ही अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मेल और फीमेल के पास दोनों के पास ही अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। लाइक प्लांट्स the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote। जैसे कि प्लांट्स में आपने पढ़ा था कि ये जो गैमेट्स जो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, वो जो गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं, मतलब एक साथ मिल जाते हैं, जिससे क्या फॉर्म होता है, एक जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। हम ये भी जानते हैं, आपने पढ़ा है कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो जाइगोट है वो ही एक नया सीड बन के बाहर आता है। इसी तरीके से एनिमल्स में भी वही जाइगोट फॉर्म होता है इन दोनों के सेक्सुअल एनिमल्स जो होते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें भी ये जो गैमेट्स होता है यही एक साथ फ्यूज होता है। ठीक है, और जाइगोट बनाता है, और यही जाइगोट एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। जो रिप्रोडक्शन इन्हीं के फ्यूजन से बना होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स को मिला के बना होता है, उसी रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, एक जाइगोट बनाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इन ह्यूमंस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेट अस फाइंड आउट the reproductive parts in humans and study the process of reproduction in them। अब हम इन्हीं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं ह्यूमन बींग्स में, और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, हर एक एनिमल के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आता है, the male reproductive organs include a pair of testes, two sperm ducts and a penis। ठीक है, सो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें आपका एक तो पेयर आता है टेस्टिज का पेयर, दो स्पर्म डक्ट्स आते हैं और एक पीनस आती है।
ठीक है, एक तो टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं, मतलब पेयर ऑफ टेस्टिस, दो जिसमें दो टेस्टिस होते हैं, दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पीनस होती है। The testes produce the female gamete, the male gametes called sperms। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस होती हैं ये मेल गैमेट्स को बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, स्पर्म्स कहते हैं हम। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। मिलियंस ऑफ स्पर्म मतलब एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, मिलियंस में जो स्पर्म्स हैं ये क्रिएट करे जाते हैं टेस्टिस की मदद से। टेस्टिस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाती हैं। लुक एट फिगर 6.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए आपको यहाँ इमेज दी है 6.2 ह्यूमन स्पर्म की। ये स्पर्म होता है जिसका ये आगे वाला पार्ट हेड कहलाता है, इसे मिडिल पीस कहते हैं और ये पीछे वाली टेल होती है। दो some sperms are very small in size, each has a head, middle piece and a tail। ठीक है, स्पर्म्स बहुत छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, और उनके पास हर किसी के पास एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होती है। डज इट अपियर टू बी सिंगल सेल। आपको क्या ऐसा लगता है ये जो पूरा का पूरा स्पर्म होता है क्या सिंगल सेल्ड होता है? नहीं, मतलब हाँ, ठीक है, तो ये जो स्पर्म होता है पूरा का पूरा एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, इंडीड ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। हर जो स्पर्म होता है उसमें यूजुअल कंपोनेंट सेल कंपोनेंट्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स अभी आपको मेनली बताए गए हैं। ठीक है, सो ये आपके स्पर्म होता है जो सिंगल सेल होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ह्यूमंस में दिखाया गया है। ये होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, ठीक है, एंड यूटेरस। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या आता है, एक तो ओवरीज का पेयर जिसमें 2 ओवरीज होती हैं और ओविडक्ट्स आते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यूटेरस आता है। ठीक है, ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस की इमेज दिखाई गई है। ठीक है, फिगर 6.3 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें आपके ये दोनों पेयर टेस्टिस कहलाते हैं। ये आपकी यहाँ पे पीनस होती है और यहाँ पे स्पर्म डक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल ऑर्गन है, इन दोनों को हम ओवरी कहते हैं, इसे यूटेरस और इन्हें ओविडक्ट। फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा एक्स। ठीक है, फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं। जैसे कि आपको फिगर 6.4 में ह्यूमन ओवम दिखाया गया है। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इन द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने में जो एक मैच्योर एग ह्यूमन बीइंग्स में क्या रिलीज किया जाता है ओविडक्ट में, किसी भी एक ओवरी से हर महीने। Uterus is a part of where development of baby takes place. Like the sperm, an egg is also called a single cell। ठीक है, तो यूटेरस की एक ऐसा जगह होती है जहाँ पे जो एक बेबी है वो उसका डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे वो जो जाइगोट होता है वो फॉर्म होकर एक बेबी में फॉर्म होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड ए सिंगल सेल। ठीक है, एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। और इसी तरीके से स्पर्म की तरह एग जो होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, क्या होता है, वो भी एक सिंगल सेल होता है। ये आपको ह्यूमन वोम दिखाया गया है और यहाँ पे आपको बीच में न्यूक्लियस दिखाया गया है। ठीक है, अब बूझो क्या सोचता है, बीजू रिकॉल्स द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरीज। ठीक है, अब बूझो सोचता है कि जो एनिमल्स में वो साइज होता है क्या वो भी जैसे एनिमल्स में जो एग्स होते हैं उनके जो एग्स होते हैं उनमें उनका साइज वेरी करता है। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस बट मच लार्जर एज इन हैंड्स। ठीक है, एग जो होता है ह्यूमंस में तो चलो बहुत छोटा हो गया, लेकिन मच लार्जर एज इन हैंड्स, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा होता है एक हैंड में। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, और सबसे बड़ा एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। ऑस्ट्रिच आप जानते ही होंगे एक बर्ड होती है। ठीक है, सो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतनी देर में आपको क्या करना है,
आपको हमारे चैनल पेज को विजिट कर लेना है और